पूछना। अच्छा सर, क्या लगता है कि बार बार चंपारण के ही लोग क्यों ठगे जाते हैं? क्योंकि सारी जो यात्राएं हैं यहीं से शुरू होती है, चाहे महात्मा गांधी को ले लें या प्रशांत किशोर तक की अगर हम बात करें, तो यहीं से सारे लोग यात्रा करके अपनी राजनीतिक जीवन को चमकाने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी आज तक चंपारण के लोग ही क्यों ठगे रहे हैं और क्यों अपने आप को ठगा महसूस करते हैं? देखिए, चंपारण चाहे कांग्रेस की सरकार हो, और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सारे लोग जो भी कोई रैली स्टार्ट करते हैं, पॉलिटिकल रैली भी कैंपेनिंग स्टार्ट करते हैं तो चंपारण से स्टार्ट करते हैं, या कोई भी यात्रा कुछ भी है विशेष कार्य को भी शुरू करता है तो बस चुनते हैं लोग चंपारण को। चंपारण के साथ एक टैग है गांधी का। गांधी ने 1917 में सत्याग्रह शुरू किया था अपना, और सत्याग्रह जो है एक पहला नॉन डिसोबीडियंस मूवमेंट था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने एक आवाज़ उठाई थी, और उस आवाज़ के बाद ही पूरे देश में आंदोलन शुरू हुआ था। इसलिए ये जगह थोड़ा ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गया और गांधी से जगह जुड़ गया। और उसके बाद गांधी ने पहला उनका पहला बेसिक स्कूल, गांधी जब यहाँ थे, एक प्रवास कर रहे थे, तो उन्होंने महसूस किया कि यहाँ एजुकेशन जो है सबसे रूट कॉज है। एजुकेशन जो है, लोग इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसके कारण अंग्रेज भी शोषण कर रहे हैं, साहूकार महाजन भी शोषण कर रहे हैं सूद के मामले में, लोग बहुत पीड़ित हैं, बहुत गरीबी है। तो उन्होंने सबसे पहले बेसिक स्कूल खोला था चंपारण में ही, और मोतिहारी के ढाका में पहला खोला था, सेकंड आपका उधर है ना। इस तरीके से पूरे चंपारण उन्होंने करा, प्रदेश में बेसिक स्कूल खुला, उसके बाद पहला यहीं खुला था। तो चंपारण सत्याग्रह की वजह से चंपारण एक महत्वपूर्ण जगह हो गया। और गांधी जो है एक ऐसी वस्तु है देश के लिए जो वोट देते हैं। जैसे गाय वोट देती है, गाय की बातें तब होती है जब वोट लेना होता है, गांधी की बातें तब होती है जब वोट लेना होता है। लेकिन गांधी को इसे याद करने वाले कोई नहीं है, गांधी के आदर्शों पर चलने वाले कोई नहीं है। गांधी का ये जगह है चंपारण, जो गांधी का जो विश्व भर में सबसे ज़्यादा जो उनके फिलॉसफी को पसंद किया गया था वो था उनके नॉन वायलेंस, अहिंसा, सत्य एवं अहिंसा। और सत्य अहिंसा से पूरी तरह से चंपारण इतर है, चाहे यहाँ के नेता हों, चाहे अधिकारी हों, हर लोग भ्रष्टाचार में एंगेज हैं, सारे लोग तरह तरह के कारोबार में लगे हैं। पहले अपहरण उद्योग चलता था, अपराधी नेता सारे अपहरण उद्योग में कहीं ना कहीं से लगे हुए थे, और आज वही सारे लोग ज़मीन के धंधे में लगे हुए हैं। और वायलेंस की स्थिति ये है कि मतलब एवरी अल्टरनेट डे कहीं ना कहीं हत्याएं हो ही जाती हैं, और चाहे राजद का सरकार रहा हो, चाहे मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे इनका सरकार हो चाहे उनका सरकार हो। तो इस स्थिति में सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन ये अपराध का रेशियो थोड़ा कम बेसी हो सकता है, लेकिन लगभग वही रहा है। मतलब बहुत कम कभी नहीं हुआ, थोड़े बहुत के फर्क पड़ते रहे, लेकिन वही स्थिति रहा। लोग डर के रहते हैं चंपारण में, गांधी के चंपारण में। लोग यहाँ पर आम आदमी का काम नहीं हो सकता है, किसी अधिकारी, कोई अधिकारी बिना पैसे के, बिना ब्राइब का, बिना रिश्वत का कार्य नहीं करता है। कोई नेता जो है झूठ बोल बोल के सत्ता में आते हैं और बस अपना काम से मतलब है। जो भी नेता यहाँ सत्ता में आए, आप उनका संपत्ति देखिए, वो मतलब आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कितना पैसा कमाया। हर आदमी अपने आप को बनाया गांधी के नाम पर। तो गांधी तो पहले समझते थे कांग्रेस वाले कि गांधी हमारे हैं, लेकिन मोदी जी जब आए हैं तो गांधी जी को कांग्रेस से छीन लिया गया, गांधी जी को इन लोगों ने छीन लिया। चंपारण में सत्याग्रह सेंटेनरी ऑर्गेनाइज हुआ 1917 में, 100 साल होने पर, और नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे आए। मोदी जी आए और मोदी जी ने भी काफ़ी घोषणाएं की, काफ़ी बातें कही। उन्होंने कहा था कि शुगर फैक्ट्री जो है, शुगर फैक्ट्री का हम दोबारा आएंगे तो चाय पिएंगे। इंडिकेशन ये था शुगर फैक्ट्री चालू होगी पुनः। और जो ज़मीनें हैं शुगर फैक्ट्री की, वो सारी ज़मीनों को बेचकर जो फार्मर्स हैं, जो भी किसान हैं, जो भी उसके एम्प्लॉई हैं, जिनका पैसा बाकी है, उनको दिया जाएगा। और 2 किसान अपने पैसे की मांग करते करते आत्मदाह भी कर लिए। आपको दिमाग में होगा ही वो चीज़। लेकिन क्या हुआ, 2 किसानों के मरने के बाद भी शुगर फैक्ट्री चालू नहीं हुई, चाय हम लोग नहीं पी रहे हैं उसके, और दुर्भाग्य से उसकी ज़मीनें बेची जा रही है। और उन ज़मीनों को बेचने में भूमाफिया, नेता के साथ वो जो अधिकारी हैं, वो सबका नेक्सस है, सबका आपस में नेक्सस है। और इस नेक्सस के बाद जो है उस ज़मीनों को बेची जा रही है। यानी कि किसान के जो 700 एम्प्लॉई
लगभग 10,000 फार्म हाउस, इनके जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए पैसे जो फंसे हुए हैं वो सारे पैसे ख़त्म हो गए और लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आत्मदाह कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और आज स्थिति है कि उसकी ज़मीनों को यही नेता लोग बेच रहे हैं, बेचवा रहे हैं, सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं से। ये स्थिति है। तो गांधी की का इस्तेमाल करते हैं लोग और सारे जो इटिनरी होती है, जो भी यात्राएं होती है, यहाँ से शुरू की जाती है। ये दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं गांधी के रास्ते पे चल रहा हूँ, लेकिन रास्ते पे चलने का मतलब ये हुआ कि बस उनके इस्तेमाल करके वोट लेना, उनके रास्ते पे कोई चलते नहीं है। वो चाहे चंपारण या देश में, देश आज गांधी के नाम के रूप में जाना जाता है, लेकिन देश में ऐसा कोई नहीं है। जो लोग असली गांधीयन हैं वो मार्जिनलाइज हैं, वो कहीं हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उनको ना कोई सम्मान देता है, वो अपने घर में पड़े हुए हैं कहीं कहीं, जो सही मायने में गांधीवादी विचारधारा रखते हैं, उनको कोई नहीं पूछते हैं। लेकिन जितने नकली गांधीवादी हैं वो सारे आज जो है मेन स्ट्रीम में हैं, जगह जगह देखे जाते हैं। वीवीआईपी लोग, हाँ वीवीआईपी लोग हैं और उनको सम्मान भी मिलता है। इस तरीके से गांधी को बेचने का इन लोगों ने काम किया है। गांधी का के रास्ते पर कोई नहीं चलता है। अच्छा सर, मोतिहारी जो है इतनी बढ़िया मतलब कि शहर हो सकती थी, मतलब इतने सालों में अब तक मोतिहारी का सौंदर्यीकरण क्यों नहीं हो पाया? जैसे अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी होने को जा रहा है, भागलपुर जो है वो भी डेवलप कर रहा है, लेकिन आखिरकार जो मोतिहारी है वो क्यों अभी तक वैसे का वैसा ही है? जैसे 20 साल पुराना था वैसे का मोतिहारी आज भी दिखता है। इसका कारण क्या है? देखिए 20 साल पुराना जो था उसमें परिवर्तन तो हुआ है, काम राधा मोहन सिंह किए हैं, करवाए हैं, भाजपा की सरकारें कराई है, लेकिन एक्सपेक्टेड जो काम एक्सपेक्टेड था उतना नहीं हुआ जितना हम लोग उम्मीद कर सकते थे। हमारा स्मार्ट सिटी नहीं बन सका। आज भी शहर में आप कहीं जाइए कूड़े का अंबार लगा हुआ मिलेगा। शहर बेतरतीब स्थिति में है। अतिक्रमण की हालत यह है कि प्रशासन अतिक्रमण हटाने जाती है और कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर अतिक्रमण किया है तो वही नेता लोग हस्तक्षेप करते हैं। अब जाके मोतीझील में जाकर देखिए, पेट्रोल पंप को देखिए, कई डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, डॉक्टर अतुल वगैरह को देखिए, उधर बहुत सारे लोग हैं। कहीं ना कहीं से लोगों का अतिक्रमण है उसमें, लेकिन ये चूँकि दे आर सिग्निफिकेंट पीपुल और सारे के सारे कहीं ना कहीं से भाजपा से कंसर्न है, जुड़े हुए हैं, तो इनको प्रोटेक्शन मिलता है, इनको कोई रिमूव नहीं करता है। यही कारण है कहाँ से स्मार्ट सिटी बनेगा जब तक सड़कों को साफ नहीं किया जाएगा, जब तक लोगों में एक इसके लिए दोषी कौन है सर? इसके लिए दोषी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के भाजपा की जनप्रतिनिधि है, जो लंबे समय से लगातार तो यही लोग रहे, 5-5 साल 600 वर्ष से क्या 600 टर्म रहे, केंद्रीय मंत्री तक रहे, यहाँ के स्थानीय विधायक भी मंत्री रहे 2-2 बार, है ना। और मोती झील के नाम पर करोड़ों रुपए की उगाही कर ली जाती है, लेकिन आज तक जो है मोती झील साफ नहीं हो पाया। देखिए करोड़ों रुपये सफाई के नाम पे आते हैं, वारा न्यारा होता है, उसको उगाही नहीं कहेंगे, उसको वारा न्यारा घोटाला कहेंगे, है ना। पैसे दिखाए काम कुछ होता नहीं है। नए डीएम साहब के कार्यकाल में कुछ काम हुआ, नो डाउट। इसमें जब एसडीओ प्रियरंजन साहब थे तो इन्होंने अतिक्रमण जो है, जो नॉर्दर्न इलाका जो बैंक है लेक का, उधर का बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग को तोड़ा गया। आज क्या स्टेटस है पता नहीं है, लेकिन तोड़ा गया, रास्ता बनाया गया। अब उसके बाद जो है 149 करोड़ रुपए अभी आए हैं। अब देखिए उस पर क्या बना पाता है ये लोग। अगर मोती झील को सही ढंग से एक मैरिन ड्राइव टाइप से कुछ बना दिया जाए चारों तरफ से, अब प्लांटेशन कर दिया जाए, बोटिंग की व्यवस्था बढ़िया से हो जाए, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बन जाए, तो ये सारी चीज़ें हो जाए तो हमारा एक वही चीज़ इस शहर को स्मार्ट बना देगा। लेकिन कोई एक चीज़ तो होना चाहिए एटलीस्ट। तो मैं शीर्षद कपिल अशोक ने प्रयास किया, सराहनीय प्रयास था, और इनके वजह से बोटिंग वगैरह भी हुई, बीच में फव्वारा वगैरह भी हम लोग देख रहे हैं, अतिक्रमण भी हटे, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से कई अतिक्रमण अभी भी बाकी है और इसके लिए जिलाधिकारी को एक मजबूत विल की आवश्यकता है।